लाल बहादुर शास्त्री, जिनसे हम सभी बहुत अच्छे से रूबरू हैं, जिनका एक फेमस स्लोगन बहुत ज़्यादा फेमस है, जय जवान जय किसान। आखिर ऐसा क्या योगदान रहा शास्त्री जी का हमारी पूरी इंडिया में? शास्त्री जी का सरनेम श्रीवास्तव होने के बावजूद उन्हें शास्त्री क्यों कहा जाता है? और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसके आंसर हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसका टाइटल है लाल बहादुर शास्त्री जयंती। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले शास्त्री जी, दरअसल इस स्लोगन का जो मतलब है वो सैनिकों और किसानों से है। और ये जो स्लोगन है उसे शास्त्री जी द्वारा साल 1965 में इंडिया पाकिस्तान के वॉर के टाइम पर दिया गया था। 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय के शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और राम दुलारी देवी के यहाँ जन्मे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री बेसिकली श्रीवास्तव फैमिली से बिलोंग करते थे। शास्त्री जी ने अपना जो सरनेम श्रीवास्तव है वो हरिजन कास्ट की भलाई के लिए छोड़ दिया था। ऐसा क्यों हुआ था इसे हम वीडियो में आगे जानने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। शास्त्री जी ने अपनी पढ़ाई पूर्व मध्य रेलवे इंटर कॉलेज और हाई स्कूल की पढ़ाई हरिश्चंद हाई स्कूल से की। जब शास्त्री जी अपनी पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम पर महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। गांधी जी के द्वारा साल 1920 में अंग्रेजों द्वारा बढ़ते अत्याचार के खिलाफ जो आंदोलन चलाया गया वही था असहयोग आंदोलन। उस टाइम शास्त्री जी ने असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ने का फैसला लिया। शास्त्री जी के जो थॉट्स हैं वो स्वामी विवेकानंद, गांधी जी और एनी बेसेंट जैसे लोगों को पढ़कर बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए, लेकिन गांधी जी के विचारों से शास्त्री जी सबसे ज़्यादा इंस्पायर हुए, क्योंकि उस टाइम गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे अहम आंदोलन चलाए थे। गांधी जी के अच्छे कामों को देखकर शास्त्री जी गांधी जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। साल 1920 के टाइम शास्त्री जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। ये जो आंदोलन था उसे भारत की आज़ादी के लिए चलाया जा रहा था। इस आंदोलन में भारत के कई क्रांतिवीरों ने अपना योगदान दिया। अब बात करते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री का नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव होने की वजह शास्त्री कैसे पड़ गए। साल 1925 में जब शास्त्री जी ने अपना ग्रेजुएशन की डिग्री फर्स्ट क्लास से पास की थी, तब शास्त्री जी को शास्त्री की उपाधि मिली। दरअसल शास्त्री का मतलब जो होता है वो होता है विद्वान, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसने किसी स्पेसिफिक फील्ड में एडवांस स्टडी की हो। इस वजह से आज हम सभी लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रीवास्तव की जगह लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं। अब बात करते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री किस तरह हरिजन सपोर्ट में उतरे और लोक सेवा मंडल में जुड़े। शास्त्री जी, जिन्होंने सर्विस ऑफ द पीपल सोसाइटी यानी कि लोक सेवा संघ मंडल, जिसे लाला लाजपत राय के द्वारा शुरू किया गया था, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में शास्त्री जी ने अपना नाम लाइफ टाइम के लिए नॉमिनेट करा दिया। साथ ही मुजफ्फरपुर में गांधी जी के साथ मिलकर हरिजनों की भलाई के लिए एक सोसाइटी द्वारा काम भी किए। शास्त्री जी के अच्छे कामों को देखकर शास्त्री जी को बाद में इस सोसाइटी का प्रेसिडेंट बना दिया गया। जब शास्त्री जी साल 1928 में गांधी जी के कहने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सक्रिय और परिपक्व सदस्य बने, जिसका मतलब था एक ऐसा मेंबर जो कि अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो और मैच्योर हो। इन सभी के साथ शास्त्री जी की लाइफ में एक ऐसा टाइम भी आया जब उन्हें 1 साल के लिए जेल जाना पड़ा। बात साल 1946 की है, जब शास्त्री जी भारत की स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में व्यक्तिगत सत्याग्रह का समर्थन कर रहे थे। तब इस विद्रोह में शास्त्री जी को अंग्रेजों के द्वारा 1 साल के लिए जेल भेज दिया गया था। जब 1 साल जेल में रहने के बाद शास्त्री जी वापस आते हैं, तब 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा मुंबई के गोवालिया टैंक में एक भाषण को जारी किया गया, जिसमें अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए कहा गया। चलिए अब बात करते हैं शास्त्री जी के राजनीतिक करियर की। भारत के आज़ाद होने के बाद शास्त्री जी को उनके ही राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश में संसदीय सचिव यानी पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनाया गया। बाद में शास्त्री जी को जवाहरलाल नेहरू की मौत के बाद
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव बनाया गया और इन सभी के साथ शास्त्री जी ने पहली कैबिनेट में रेल और परिवहन मंत्री के पदों पर भी काम किया और इसके अलावा भी शास्त्री जी ने कई पदों पर अपने कैरियर में काम किया। जवाहरलाल नेहरू के निधन जब हुआ तो तत्कालीन शास्त्री जी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष और भारत का प्रधानमंत्री बना दिया गया। जब साल 1965 में भारत पाकिस्तान का वॉर चल रहा था, यानी कि भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, उसके ठीक एक साल बाद 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते के दौरान इस युद्ध को खत्म किया गया। दरअसल जो ताशकंद समझौता था वह एक टाइप का एग्रीमेंट था जिसमें कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान दोनों अपनी पावर का यूज नहीं करेंगे। जो झगड़े चल रहे हैं उन्हें शांतिपूर्वक ढंग से सॉल्व किया जाएगा। ऐसे ही रखी गई थी ताशकंद समझौते की नींव। ताशकंद समझौते के अगले दिन शास्त्री जी का निधन हो जाता है, यानी कि 11 जनवरी 1966 को। शास्त्री जी के निधन होने के बाद उन्हें भारत में एक राष्ट्रीय नायक के रूप में सम्मानित किया गया और उनकी स्मृति में विजय घाट स्मारक बनाया गया। शास्त्री जी हमारे देश के एक बहुत महान नेता थे जिन्होंने भारत देश की आज़ादी से लेकर लोगों के विकास के लिए हमेशा अपना योगदान दिया। और आज 2 अक्टूबर है, आज महात्मा गांधी जयंती के साथ लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी है। सो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो लाइक कर लें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ जिनको ये नॉलेज कुछ वैल्यू दे सकती है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे क्यूरियस।